बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 5 मार्च, साल है 2021। आज की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 7 बड़े गद्दार पकड़े गए। आखिर 7 बड़े गद्दार कौन हैं? 7 बड़े गद्दारों की क्या मुकम्मल खबर है? मेरे पास आपके लिए इस वीडियो में तमाम तर खबरें, आज की जो बड़ी बड़ी खबरें हैं वो आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। लेकिन तमाम खबरों की तरफ चलने से पहले, 7 बड़े गद्दारों की खबर बताने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पाकिस्तान से रिलेटेड, दुनिया जहां से रिलेटेड खबरें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साल लगे नोटिफिकेशन बेल एक बार दबा लीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले खबर है इमरान खान साहब से रिलेटेड। इमरान खान साहब ने कल एक खताब किया था। उस खताब में उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराज़ात उठाए थे और कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन सही नहीं करवा सका, तो लिहाजा हमने जो दरख्वास्त दी है, आज यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली और बाकायदा तौर पर मरीम नवाज शरीफ का जो इतराफ़ी जो उन्होंने जुर्म किया था उसके ऊपर उन्होंने एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को दी थी। और इससे पहले भी जो यूसुफ रज़ा गिलानी है उनके लिए ये दरख्वास्त दी गई थी कि उनको नायल कर दिया जाए, क्योंकि उनके जो बेटे हैं वो वोट खरीदते हुए और वोट बेचते हुए पाए हैं, तो लिहाजा इनको नायल कर दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन का बड़ा जवाब आया है, इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा रद्द अमल आया है। दूसरी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने सख्त रद्द अमल देते हुए कहा है कि हमने जो इलेक्शन करवाए वो इलेक्शन 100% दुरुस्त थे। हमने इलेक्शन आइन के दायरे में रहते हुए जमहूरी जितने भी अदारे हैं और जितने भी इलेक्शन कमीशन के हमसे हो सका हमने वो तमाम तर चीज़ें की। हमने पाकिस्तान की तारीख में साफ शफाफ इलेक्शन करवाए हैं, तो लिहाजा इमरान खान साहब अपनी जो हार है उसको एक्सेप्ट करें। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने मजीद ये कहा कि इमरान खान साहब जहां पर से हारे वहां पर इलेक्शन ठीक, वहां जहां से इलेक्शन जहां से इलेक्शन जीते तो वहां पर इलेक्शन ठीक, जहां पर इलेक्शन हारे तो वहां पर इलेक्शन इनको खराब नजर आता है। तो लिहाजा इमरान खान साहब जो है वो अपने ये जो उन्होंने बयान दिया है जो कि एक सख्त बयान है, वो इस बयान के ऊपर नजरसानी करें और अदारू को टारगेट करना और अदारू के खिलाफ बयान देना बंद करें। दूसरी खबर, आज की बल्कि तीसरी खबर है, उस खबर में मैं पाकिस्तान के एक सहाफ़ी हैं जिनका नाम है तलत हुसैन, उनको इंक्लूड करना चाहूँगा। उन्होंने एक बयान जारी किया है। इमरान साहब ने जो रात को बाकायदा तौर पर तकरीर की, तो उस तकरीर के बाद उनका जो एक ट्वीट सामने आया, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने ये जितने भी बयान जारी किए हैं और जो इनका खिताब था, असल में ये खिताब ये इन्होंने अवाम के लिए नहीं किया, बल्कि ये पैगाम अदारू के लिए पैगाम था और अदारू को प्रेशराइज करने के लिए इमरान खान साहब ने ये बयान जारी किया। इससे अगली बड़ी खबर की जानिब बढ़ते हैं। आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद शिबली फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया, वहाँ पर बैरिस्टर अली जफर भी मौजूद थे, तो उन्होंने बताया कि हमने तमाम तर दरवाजे जो है वो खटखटाए और इसके अलावा तमाम तर हमने आइनी और कानूनी पहलू इस्तेमाल किए और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन हो। हम पाकिस्तान की जो अवाम है और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी तरफ देखते हैं और हम पाकिस्तान के जो नौजवान तबका है और जो आने वाला मुस्तकबिल है उसमें पाकिस्तान में हम इस्तिलाहात लाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान का निज़ाम ठीक करना चाहते हैं। तो इसी सिलसिले में हमने इलेक्शन कमीशन से और ये जितने भी अदारे हैं इनसे रिक्वेस्ट की थी कि बराए मेहरबानी आप इलेक्शन ठीक करवा लें, तो इसके बावजूद भी हमें एतराज़ात हैं। इससे अगली बड़ी खबर है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो भी जितने भी उनके व्यूअर्स थे उनको मिसलीड करने की कोशिश की और कहा कि और जो भी उनके जितने भी पार्टी मेंबरान हैं और जो पाकिस्तान है
उनको वो उन्होंने मिसलीड करने की कोशिश की। वो कहती हैं कि सदर पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया है। कहते हैं कि इमरान खान साहब अपना जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो तो बाद में लेंगे, लेकिन ये जो सेनेट का इंतखाब हुआ है और सेनेट के इंतखाब की वजह से इमरान खान साहब पहले ही इत्तेमाद खो चुके हैं। तो इससे ये मुराद बनती है कि इनका सदर ये कह रहा है कि इमरान खान साहब नाअहल हो चुके हैं। मरियम नवाज शरीफ ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद ये कहा कि इमरान खान साहब हमेशा हमारे ऊपर इतराज़ात उठाते रहे हैं कि ये लोग अदारों को प्रेशराइज करते हैं, अदारों को खरीदते हैं, हम वोट खरीदते हैं, हालांकि असल में करप्ट तुम हो, तुम अदारों को टारगेट करते हो और तुम ही आटा चोर हो, तुम ही चीनी चोर हो, हम तुम्हारा एहतसाब करेंगे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की रत्ती बराबर भी गुंजाइश नहीं रहती। यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कल अदारों को भी टारगेट करने की कोशिश की। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने किया कुछ यूं कि उन्होंने जब इमरान खान साहब ने जनरल कमर बाजवा के साथ मुलाकात की तो मरियम नवाज शरीफ का एक बयान जारी हुआ और वो बयान ये था कि अदारों को चाहिए था कि वो इमरान खान साहब से ना मिलते, क्योंकि इमरान खान साहब अब वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे हैं तो अदारों का काम नहीं बनता कि वो शख्स जो कि वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहा तो अब वो अदारों के साथ मिले। तो अदारों को इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने अदारों को यानी कि साफ अल्फाज में ये कहा कि मैं अदारों को कंट्रोल करना चाहती हूँ और यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अदारों को खुल्लम खुल्ला दम की थी। तो इससे ये मुराद बनती है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा अब यानी कि मैं मरियम नवाज शरीफ साहबा को यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आप आखिर होती कौन है कि आप फैसला करें, या अब क्या आपके कहने के ऊपर फौज डिसाइड करेगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मरियम नवाज शरीफ साहबा अभी आप इस काम में, जिस तरह इमरान साहब कहते हैं ना कि 2 बच्चे लगे हुए हैं, तो आप इस काम में बच्ची हैं, तो लिहाजा आपको ये बयान और ये जो आपने बड़ी बात कही ये आपको सोच समझ कर करनी चाहिए थी, क्योंकि अदारे बेहतर जानते हैं कि किसको मिलना है और किसको नहीं मिलना है। ये डिसाइड अदारों ने करना होता है, आपने डिसाइड नहीं करना होता। इससे अगली बड़ी खबर है कि शेख रशीद साहब ने एक बयान जारी किया है। शेख रशीद साहब कहते हैं कि अगर असेंबली में इमरान साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना ले सके तो होगा ये कि सारी असेंबली तहलील हो जाएगी और जितने भी वजीर मशीर और जितने भी लोग इमरान साहब के अंडर काम कर रहे हैं ये तमाम तर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और हमारी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी और इस तरह इमरान साहब की हुकूमत भी जा सकती है। तो इमरान साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। उससे अगली बड़ी खबर और आखिरी बड़ी खबर के 7 बड़े गद्दार पकड़े गए हैं, वो खबर शामिल करके फिर एक मरियम और ज़ेब का बयान भी आज जो उन्होंने दिया वो शामिल करूंगा। यहाँ पर 7 बड़े गद्दार पकड़े गए हैं। कल इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में जो एतमाद का वोट लेने का फैसला किया है, इमरान खान साहब के रिलेटेड ये खबर चल कर रही है कि इमरान खान साहब ने ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का फैसला इस वजह से लिया कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे पता चल जाएगा कि आखिर वो 7 बड़े गद्दार कौन हैं जो कि मेरी पार्टी में मौजूद हैं। 7 बड़े लोगों ने जिनके वोट मुस्तरद हुए, जो कि जानते बूझते हुए जिन लोगों ने वोट डाला, तमाम तर चीजें की, लेकिन उनको पता था क्योंकि उन्होंने वोट पहली दफा नहीं डाला था। तो इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि 7 से ज्यादा भी लोग जो हैं वो मैं समझता हूं और मुझे पता है कि कौन से 10 से 15 जो रुकन हैं वो भी बिके हैं और जिन्होंने वोट बेचा है, लेकिन जिन 7 लोगों का वोट मुस्तरद हुआ उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने ये बड़ा फैसला, दिलेराना फैसला करते हुए कहा है कि मैं उन 7 बंदों को और जो जो बिके हैं उनको मुझे पता है कि आखिर वो है कौन। तो इसी वजह से मैं कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहता हूं। यहां पर एक चीज वाज़ेह रहे, जो शख्स कल गैर हाजिर होगा, जो शख्स कल बीमार होगा या बीमारी का बहाना करेगा, तो वो शख्स भी उन लोगों में शामिल करार पाएगा। यहां पर मैं एक चीज मजीद इंक्लूड करना चाहूंगा कि जब शहरयार अफरीदी का वोट मुस्तरद हुआ
तो उनको एंकर इमरान रियाज खान ने अपने प्रोग्राम जो कि वो GNN में करते हैं, तो वहां पर उनसे सवाल पूछा कि आपने क्यों ये वोट जाया किया या आपसे ये वोट क्यों जाया हो गया। शहरयार अफरीदी साहब वहां पर कहते हैं कि मुझे मिग्रेन था और मिग्रेन होने की वजह से मैं वोट नहीं डाल सका। मैंने मेरे रिटर्निंग ऑफिसर के पास गया तो हुआ कुछ यूं कि मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे कोई सही करके गाइड नहीं किया, तो मैं वहां पर दस्तखत कर आया। तो वहां पर जो इमरान खान रियाज थे उन्होंने सवाल पूछा था कि आप पहली दफा वोट कास्ट नहीं कर रहे थे तो लिहाजा आपको पता होना चाहिए था। तो ये बड़े बड़े सवालात जो जिनके अभी जवाब जानना जरूरी है। इसके लिए कल की जो बड़ी बैठक जो कि कौमी असम्बली में बड़ी मीटिंग कह लें, बैठक कह लें, इजलास कह लें, जो मर्जी इस चीज को ना दे लें, कल उसमें फैसला होगा कि आया के गद्दार 7 थे, 15 थे, 30 थे या 100 थे। ये कल का दिन डिसाइड करेगा। ये एक बड़ी खबर है। यहां पर आखिरी जो कि मैंने मरियम और रज़ीब का खिताब का जिक्र किया था, उन्होंने आज एक और बयान जारी किया। कहते हैं कि इमरान खान साहब के पास अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का टाइम खत्म हो चुका है। अगर आपको इज्जत रास है तो आप बाइज्जत तरीके के साथ पाकिस्तान की जान छोड़ें और यहाँ से पाकिस्तान की जान छोड़ें, पाकिस्तान के दारू की जान छोड़ें और इस्तीफा दें और घर चले जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये खबरें पसंद आई होंगी। खबरें पसंद आने से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक ले दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज में